अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो हम डिज़ीज़ डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है पोलियोमाइलाइटिस और ये काफ़ी मशहूर डिज़ीज़ है पाकिस्तान में और बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कोई ऐसा पाकिस्तानी होगा जो पोलियो को नहीं जानता होगा, क्योंकि ये अब सिर्फ पाकिस्तान और एक कंट्री और उसमें रह चुकी है। बाकी पूरी दुनिया से आलमोस्ट ये ख़त्म हो चुकी है। लेकिन ख़त्म होने का ये मतलब नहीं है कि उधर नहीं है, उधर भी केसेस आते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान अब ज़्यादा मशहूर हो चुका है पोलियो की वजह से। तो जो इसका मेन एजेंट है वो एंटायरो वायरस है और उसकी 3 सीरोटाइप्स हैं और उनमें जो 1, 2 है वो नॉन वाइल्ड हैं और वो पाकिस्तान में पाई भी नहीं जाती, और जो सीरोटाइप 1 है वो पाकिस्तान में पाई जाती है। जो इसका मेन मोड ऑफ ट्रांसमिशन है जहाँ से ये फैलता है वो फीकल और रूट है, और दूसरा इसका ड्रॉपलेट इन्फेक्शन भी हो सकता है, स्नीजिंग, कफिंग। अगर कोई इस तरह का बच्चा है जिसको पोलियो हुआ है तो उसकी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो है सलाइवरी सिक्रीशन उनसे भी और रिस्पायरेटरी सिक्रीशन उनसे भी हो सकता है। तो मेन इसका जो होता है फीकल रूट जो है ये ज़्यादा कॉमन है। अब जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है वो 5 से 7 दिन है। अगर 5वें दिन होगा तो 7 दिन के बाद ये अपनी अलामत शो करेगा। और दूसरे इस फिर आ जाती हैं कि ये करता क्या है। मेन इसका ये होता है कि ये हमारी जो स्पाइनल कार्ड होती है उसको जाके डैमेज करता है, और स्पाइनल कार्ड में मेन जो होता है ये हमारे इंटीरियर हॉर्न सेल जो होते हैं उनको डैमेज करता है। तो पहले जो वायरस इंटर होगा ह्यूमन बॉडी में जीआईटी के थ्रू, क्योंकि ब्लड में जाएगा, फिर स्पाइनल कार्ड में पहुंचेगा तो उधर जाके ये डिस्ट्रॉय कर देगा इंटीरियर हॉर्न सेल को। अब इंटीरियर हॉर्न सेल जो होते हैं ये मोटर सेल्स होते हैं, तो ये हमारी जितनी भी मसल्स हैं, जो मोटर मसल्स हैं, उनकी मोटर एक्टिविटी है तो वो नहीं हो सकेगी, तो इससे मसल पैरालिसिस होगा। और आपने देखा होगा जो पोलियो के पेशेंट होते हैं उनमें अक्सर पैरालिसिस हुई होती है। उनकी एक लिंक किसी की टांग काम नहीं कर रही थी, किसी का हाथ, तो उसमें मसला होता है, उनकी पैरालिसिस होती है क्योंकि मसल की पैरालिसिस हो जाती है और ये परमानेंट होती है, क्योंकि जो इंटीरियर हॉर्न सेल्स हैं अगर डैमेज हो जाएंगे तो वो दोबारा रिकवर नहीं होंगे। ये इस तरह के सेल्स नहीं है कि ये दोबारा रिकवर होंगे। जो एक दफ़ा परमानेंट डैमेज होता है तो ये दोबारा इनकी रिकवरी पॉसिबल ही नहीं होती, तो इसीलिए जो उनका पैरालिसिस होता है वो भी परमानेंट होता है। जो इसमें इनिशियल क्लिनिकल फीचर्स जो होती हैं, माइल्ड फीवर होता है, मसल पेन होता है और बहुत आम सी होते हैं। कुछ बच्चों को तो ये हो के ख़त्म हो जाती हैं और कुछ बच्चे जो होते हैं उन्हें फिर सीवियर सिम्टम्स आते हैं। अब जैसे कि 90-95% जो पेशेंट होते हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, और 1-2% जो होते हैं उनमें अबॉर्टिक पोलियो होता है। इसमें बस फ्लू लाइक इलनेस होती है और कुछ नहीं होता। और जो उसके बाद है नॉन पैरालिटिक जो पोलियो है उसके अंदर एसेप्टिक मेनिंजाइटिस होता है और ये भी सेल्फ लिमिटिंग होता है। और उसके बाद जो इनमें से सबसे डेंजरस जो है पोलियो की फॉर्म जो है हमारे पास जो टाइप है वो पैरालिटिक पोलियो है, जिसकी वजह से इसे पोलियो माइलाइटिस भी कहते हैं और पोलियो पैरालिटिक भी बोलते हैं इसको। तो पैरालिटिक जो पोलियो इसमें पैरालिसिस हो जाता है और सडन ऑनसेट हो, तो इसकी वजह से क्या होता है कि टोनलेस फ्लैसिड एसिमेट्रिकल पैरालिसिस ऑफ लिम्ब। तो इसमें क्या होगा कि एक लिम्ब जो है इसमें होता एसिमेट्रिकल है, ये नहीं कि दोनों टांगें उस डैमेज हो जाएंगी, एक टांग जो है एसिमेट्रिकल होता है। मेन जो इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी ये होता है कि जीबीएस में सिमेट्रिकल होता है, जैसे उसकी डिसेंडिंग पैरालिसिस होती है तो दोनों जो है लिम्ब टांगें ख़राब होंगी और पैरालिसिस होगा और फिर वो ऊपर ऊपर आता है तो वो डिसेंडिंग पैरालिसिस होता है। लेकिन इसमें ये होता है कि एसिमेट्रिकल होता है और वो सिमेट्रिकल होता है, बस आपने ये याद रखना। जो मेन इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस है जीबीएस में सिमेट्रिकल होता है, दोनों लिम्ब्स डैमेज होते हैं, लेकिन जो पोलियो है इसमें एसिमेट्रिकल होता है, तो एक मसल जो होगा उसका पैरालिसिस होगा, ये एक लिम्ब का पैरालिसिस होगा। उसके बाद ये है कि इसकी जो इन्वेस्टिगेशन में सीरोलॉजी है और फिर पीसीआर है, और ज़्यादा अच्छा पीसीआर लेकिन सीरोलॉजी भी हो सकती है। इसका ट्रीटमेंट इसका कोई नहीं है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। इसमें आप वॉकिंग एड्स देते हैं, सप्लीमेंट्स वगैरह, आर्टिफिशियल लिम्स हैं, तो ये है इसका कोई डेफिनेट ट्रीटमेंट नहीं है क्योंकि वो परमानेंट डैमेज हो जाता है उसका। तो प्रोफिलैक्सिस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, और जो सबसे वायरस जितने भी होते हैं उनमें प्रोफिलैक्सिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्रोफिलैक्सिस में क्या होता है कि अब ओरल जो वैक्सीन होती है, ओरल पोलियो वैक्सीन ओपीवी जो है 2 ड्रॉप्स ओरली दिए जाते हैं, और एक दिया जाता है पहले दिन फर्स्ट डे, फिर छठे हफ्ते, फिर 10वें, फिर 14वें, ये इस तरह करके दिया जाता है। फिर 9वें मंथ दिया जाता है, 15वें मंथ, 18वें मंथ, और इस तरह करके 5 साल तक पोलियो वैक्सीन जो है वो पिलवाई जाती है। तो ये हर बच्चों को पीनी चाहिए। और इसके बाद इंजेक्टिव पोलियो वैक्सीन होती है वो 10वें वीक दी जाती है। और इसके अलावा जो अमेरिका है उधर
इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन होती है, वही बच्चों को दी जाती है, लेकिन वो सिर्फ अमेरिका में होती है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है। तो हमारे यहाँ सिर्फ ओरल पोलियो वैक्सीन है, तो यही इसी से काम चलाया जाता है। और इसके बाद हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं कि सबसे पहले जो है 1950 में ये इसके वर्ल्ड वाइड मिलियन केसेस आए थे। फिर 1950 में इसके साक नाम से वैक्सीन आई थी। फिर 1958 में सैबिन नाम की वैक्सीन आई थी। फिर 1962 में ओरल पोलियो वैक्सीन आई थी, थ्री स्ट्रेन के, जो इसके 3 स्ट्रेन हैं 1, 2 और 3, जो इसके सीरोटाइप्स हैं उनके खिलाफ आई थी। फिर 1988 में 3,50,000 केसेस आए थे पर ईयर के। फिर 1994 में यूएसए ने पोलियो फ्री हो गया था। 2002 में यूरोप पोलियो फ्री हो गया। और 2012 में 6 एंडेमिक कंट्रीज़ रह गए। और 2019 में 2 एंडेमिक कंट्रीज़ रह गए, जिनमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, और वो अभी भी हैं। तो ये एक पोलियो का छोटा सा था रिव्यू था। और क्योंकि पोलियो में मेन यही है कि ये जाके हमारी स्पाइनल जो कार्ड है उसके अंदर जो इंटीरियर हार्न सेल है उधर जाके अटैक करता है, और हमारे जो मसल्स हैं, मोटर मसल्स हैं, उनकी पैरालिसिस हो जाती है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि बच्चे जो होते हैं वो मजबूर हो जाते हैं। उनकी कोई अपर लो लिम्ब कोई भी हो सकता है, उस पर इफेक्ट हो सकता है। तो मेन इसका यही होता है कि उधर जाके अटैक करता है इंटीरियर हार्न सेल स्पाइनल कार्ड की। और वैसे इसका जो पोलियोमाइलाइटिस है, माइलाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ स्पाइनल कार्ड, तो इसके नाम से भी ज़ाहिर है कि ये स्पाइनल कार्ड की तबाही करता है जाके। तो ये एक छोटा सा बस इसका रिव्यू था।